भावों की भक्ति। राधा स्वामी साखी। गांव धनीपुर एक शांत और सरल जीवन जीने वाला गांव था, जहां लोग खेतों में काम करते, सूरज से बात करते और चांदनी में विश्राम करते। परंतु इस गांव में एक बात अद्भुत थी। यहाँ एक बुजुर्ग संत रहते थे, जिन्हें सब बाबा शांतदास कहते थे। बाबा शांतदास कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनकी आंखों में सदा करुणा झलकती, मुख पर मुस्कान और शब्दों में शांति होती। वे रोज कहते, बेटा हालात नहीं, भाव देखो। खुशी चाहिए तो सेवा, सुमिरन और संतोष अपनाओ। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे, पर उनका एक शिष्य विशेष प्रिय था, अर्जुन। अर्जुन एक युवा था जो अक्सर परेशान रहता। उसके मन में प्रश्नों की बाढ़ थी। मैं सेवा करता हूँ, फिर भी दुखी क्यों हूँ? मैं ध्यान करता हूँ, फिर भी मन भटकता क्यों है? एक दिन वह बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा जी, क्या भक्ति केवल कर्मों से होती है? मेरा मन तो थक गया है। सेवा करता हूँ, फिर भी शांति नहीं मिलती। बाबा मुस्कुराए, बोले, बेटा, कर्म बिना भाव के जैसे दीपक बिना तेल। अगर सेवा केवल दिखावे की है तो वह सेवा नहीं, व्यापार है। अर्जुन को ये बात चुभी, लेकिन उसने सिर झुका लिया। सुन अर्जुन, बाबा बोले, भक्ति 3 दीपक से जलती है, सेवा, सुमिरन और संतोष। सेवा तन की, सुमिरन मन का और संतोष आत्मा का श्रृंगार है। अर्जुन ने पूछा, बाबा जी, सुमिरन क्या केवल नाम जपना है? बाबा, नहीं बेटा, सुमिरन मतलब हर श्वास में प्रभु की स्मृति। जैसे तू सांस लेता है, वैसे ही नाम भी अंदर बाहर जाना चाहिए। जब तू रोटी खाता है, पानी पीता है, तब भी नाम साथ चले, यही सच्चा सुमिरन है। अर्जुन, और संतोष बाबा जी, क्या मतलब है इसका? बाबा, संतोष वो खजाना है जो बाहर नहीं मिलता। जो अपने पास है उसमें तृप्त होना, वही संतोष है। संतोष का मतलब यह नहीं कि प्रयास छोड़ दो, बल्कि यह कि जो है उसमें प्रभु का धन्यवाद करना सीखो। अर्जुन का मन थोड़ा हल्का हुआ। बाबा ने फिर एक कहानी सुनाई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कथा, कुम्हार और उसका घड़ा। एक कुम्हार था जो हर रोज नए घड़े बनाता, पर हमेशा दुखी रहता। एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, मुझे एक ऐसा घड़ा बना दो जो कभी टूटे नहीं। रात को स्वप्न में उसे एक दिव्य आत्मा ने कहा, तू घड़ा नहीं, भाव बना। घड़ा तो मिट्टी से बनता है, भाव प्रेम से। अगली सुबह वह कुम्हार बाबा शांतदास के पास आया और बोला, बाबा जी, क्या मैं अपने घड़ों में भाव भर सकता हूँ? बाबा बोले, अगर हर घड़ा बनाते समय तू ईश्वर को याद करेगा, सेवा के भाव से मिट्टी को छुएगा, तो घड़ा भले ही टूटे, पर तेरा मन नहीं टूटेगा। उस दिन के बाद कुम्हार का चेहरा बदल गया। अब उसके हाथ घड़े बनाते थे, पर मन में सुमिरन चलता था। लोग कहते, उसके घड़ों में कोई शक्ति है, पानी ठंडा रहता है और मन शांत। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बाबा जी ने अर्जुन से कहा, बेटा, यही है सेवा का सार। तू जो भी काम करे उसमें नाम जोड़ दे। खेत जोते तो नाम ले, झाड़ू लगाए तो सुमिरन कर, किसी भूखे को खाना दे तो मन में संतोष रख, बस वही असली भक्ति है। अर्जुन के आंखों में आंसू थे, ये खुशी के आंसू थे। उसने बाबा जी के चरण छुए और कहा, बाबा, आज पहली बार समझा, सेवा बिना भाव, सुमिरन बिना श्वास और संतोष बिना आत्मा सब अधूरा है। राधा स्वामी साखी। भाग 2, अर्जुन की साधना यात्रा। अर्जुन ने बाबा जी की शरण ली थी, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। जीवन में सेवा, सुमिरन और संतोष अपनाना कहने में सरल, पर निभाने में गहराई मांगता है। बाबा जी ने उसे एक नई जिम्मेदारी दी, गांव के कुएं की देखभाल। ये कुआं पूरे गांव का जल स्रोत था, पर हाल ही में वहां गंदगी बढ़ने लगी थी। बाबा बोले, अर्जुन, इस कुएं को साफ कर। जैसे ये कुआं सबको जल देता है, वैसे ही तेरा मन जब निर्मल होगा, तब सेवा का जल दूसरों तक पहुंचेगा। अर्जुन ने इसे सेवा का अवसर माना। सुबह 4 बजे उठकर वह कुएं की सफाई करता, गिरी हुई पत्तियां निकालता, किनारे पर बैठकर सुमिरन करता। लोग कहते, ये लड़का पागल हो गया है, लेकिन अर्जुन अब बदल चुका था। कुएं के पास बैठकर वह एक मंत्र दोहराता, राधा स्वामी नाम बखाने, हर श्वास प्रभु संग निभाने। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। शरीर थकता, पर आत्मा खिल उठती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक दिन की घटना। कुएं पर एक वृद्ध महिला आई, उसका नाम था मैया तुलसी। वह अंधी थी और उसके पास पानी भरने का बर्तन भी नहीं था। अर्जुन ने आगे बढ़कर पानी भर दिया। मैया तुलसी बोली, बेटा, तू कौन है? हाथों में प्रभु की सेवा की गंध है। अर्जुन मुस्कुराया, मैं कोई नहीं, बस बाबा जी का शिष्य हूँ। मैया ने सिर उठाकर कहा, बेटा, जो सेवा बिना दिखावे की हो, वो अमृत है। प्रभु तुझसे प्रसन्न है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
संतोष की परीक्षा। एक दिन गांव में सूखा पड़ा। न बारिश, न नहर का पानी, कुएं का जल भी कम होने लगा। लोगों ने अर्जुन पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। इसने कुएं का पानी जरूरत से ज्यादा खर्च करवा दिया। ये रोज कुएं के पास बैठा रहता है, इसी की वजह से पानी खत्म हो रहा है। अर्जुन दुखी हुआ, पर बाबा जी की बात याद आई। जब सेवा में कष्ट आए तो समझो आत्मा मांझ रही है। उसने कोई सफाई नहीं दी, बस शांत रहा और रोज पहले से ज्यादा मेहनत से काम करता रहा। उस रात बाबा जी खुद कुएं पर आए। बोले, बेटा तू पास हो गया। अब भाव में सेवा है, सेवा में सुमिरन है और सुमिरन में संतोष। अर्जुन ने कहा, बाबा जी पर लोग मुझे दोष दे रहे हैं। बाबा, जिस दिन तू सेवा के बदले प्रशंसा की चाह छोड़ देगा, उस दिन तुझमें संत का जन्म होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कथा, साधु और पत्थर। एक बार एक साधु नदी किनारे बैठकर प्रभु का ध्यान कर रहा था। एक बच्चा आया और उसके सिर पर पत्थर फेंक दिया। साधु की आंख से खून बहा, पर वह चुप रहा। लोगों ने पूछा, तू चुप क्यों है? साधु बोला, वो बच्चा नहीं, मेरी तकदीर ने पत्थर मारा। अगर मैं संतोष नहीं रखूंगा तो मेरी साधना झूठी होगी। बाबा जी ने ये कथा सुनाकर कहा, अर्जुन, तुझ पर जो आरोप लगे वो तेरे कर्मों के धूल थे। संतोष ने उन्हें धो दिया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अर्जुन का अंतर जागरण। अब अर्जुन सिर्फ कुएं की सेवा नहीं करता था, वह गांव के बच्चों को पढ़ाता, बुजुर्गों को खाना खिलाता और हर काम में सुमिरन करता। उसका नियम था, हर कार्य से पहले एक बार राधा स्वामी नाम जप फिर आरंभ कर। लोग धीरे धीरे उसकी ओर खींचने लगे। जो कभी उसे पागल कहते थे, अब कहते, इसमें कोई शक्ति है। बाबा जी ने कहा, अब तू एक दीपक बन गया है अर्जुन, अब तुझे औरों को जलाना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस भाग का सार, सेवा तब पूर्ण होती है जब वह अहंकार से रहित हो। सुमिरन तब गहरा होता है जब हर सांस में नाम बसा हो। संतोष तब टिकता है जब तुझे दोष, कष्ट और प्रशंसा सब एक जैसे लगे। राधा स्वामी साखी। भाग 3, भाव की परीक्षा। गांव में अब अर्जुन एक नई पहचान बन गया था, एक सेवक, एक सुमिरन करने वाला और संतोष से भरा एक आत्मा। परंतु आत्मा की परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। जैसे ही मन शांत होता है, नया तूफान जन्म लेता है और यही तूफान भाव की सच्ची परीक्षा लेता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया, नाम था वाचस्पति। दूर दूर से लोग कहते थे, ये बड़े ज्ञानी हैं, कई ग्रंथ रटे हुए हैं, बड़े बड़े संतों से मिल चुके हैं। वाचस्पति सीधा बाबा शांतदास जी के पास पहुंचा और बोला, बाबा जी, मुझे कहा गया है कि आप आत्मज्ञान सिखाते हैं, परंतु ज्ञान तो पुस्तकों में है, तो फिर यह भक्ति क्या चीज है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, ज्ञान तो सूखा बीज है वाचस्पति, भाव वह जल है जिसमें वह अंकुरित होता है। वाचस्पति ने अर्जुन की ओर इशारा कर पूछा, क्या ये युवक तुम्हारा शिष्य है? इसकी तो कोई विशेषता नहीं दिखती। बाबा जी बोले, जिसमें भाव हो उसमें भगवान बसते हैं। तुम ज्ञान से देख रहे हो, मैं प्रेम से। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अर्जुन और वाचस्पति का संवाद। वाचस्पति ने अर्जुन से पूछा, तू क्या जानता है भक्ति के बारे में? अर्जुन ने सिर झुकाया और विनम्रता से कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस बाबा जी की बात मानता हूँ, सेवा कर, सुमिरन कर और संतोष रख। वाचस्पति हंसा, ये तो कोई साधना नहीं, ये तो भाग जाना हुआ। अर्जुन बोला, भागना तब होता है जब मन कहीं और हो। मेरा मन सेवा में रम गया है, तो यही मेरी तपस्या है। वाचस्पति चुप हो गया। अगले दिन वह अर्जुन के पीछे पीछे चलने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेवा का भाव। अर्जुन एक वृद्ध सज्जन हरिदास घर रोज दोपहर को खाना देने जाता था। उस दिन भी वह वही कर रहा था। वाचस्पति छिपकर देख रहा था। हरिदास जी बोले, बेटा अर्जुन, तू हर दिन मेरे लिए खाना लाता है, पर तू खुद कभी कुछ नहीं खाता, क्यों? अर्जुन बोला, बाबा, आपकी भूख शांत हो जाए, यही मेरा भोजन है। संतोष वहीं से आता है। वाचस्पति के दिल में कुछ हिला। उसने सोचा, ये भाव पुस्तकों में नहीं था, ये तो कुछ और है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुमिरन की गहराई। रात को वाचस्पति ने अर्जुन को मंदिर में ध्यान करते देखा। वह पास गया और पूछा, तू किसकी प्रार्थना करता है? किसी मूर्ति की? अर्जुन ने आंखें बंद रखते हुए कहा, मैं नाम का सुमिरन करता हूँ, राधा स्वामी नाम, जो ध्वनि में नहीं श्वास में है। वाचस्पति ने पूछा, पर नाम की शक्ति कैसे होती है? अर्जुन मुस्कुराया, जैसे दीपक में बाती हो और तेल हो तभी प्रकाश होता है।
वैसे ही मन में जब प्रेम की बाती और सुमिरन का तेल हो तब आत्मा का दीपक जलता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कथा, ग्वाला और उसका राम। एक ग्वाला था जो हर रोज जंगल में गायें चराता और राम राम करता जाता। लोग उसे मूर्ख समझते। एक दिन एक ज्ञानी पंडित ने कहा, तू राम का अर्थ भी नहीं जानता, फिर क्यों जपता है? ग्वाले ने सिर झुका लिया और बोला, मैं अर्थ नहीं जानता, पर जब मैं राम कहता हूं तो मेरी गायें शांत हो जाती हैं, मन भी। शायद राम ही मेरी शांति है। पंडित को कुछ न सूझा। वह बाबा जी के पास गया और पूछा, क्या भाव बिना ज्ञान के भी प्रभु मिल सकते हैं? बाबा जी बोले, ज्ञान बिना भाव सिर पर ईंटों जैसा है। भाव बिना ज्ञान हृदय में दीपक जैसा। पर भाव से ज्ञान अपने आप उतरता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाव की परीक्षा आती है। एक दिन गांव में वाचस्पति ने अर्जुन से कहा, अगर तुझे कोई अपमानित करे, तुझे ठुकरा दे, तब भी तू सेवा करेगा? अर्जुन बोला, अगर सेवा सच्ची हो तो वह बदले की मांग नहीं करती। सेवा करना मेरा धर्म है, बाकी उनका कर्म। वाचस्पति ने अर्जुन की बात की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अगले दिन उसने जानबूझकर अर्जुन पर झूठा आरोप लगाया, इसने गांव के दान में मिले गेहूं को चुराया है। लोग हक्के बक्के रह गए। अर्जुन चुप रहा। बाबा जी के पास गया और कहा, अगर मेरा दोष हो तो मैं दंड भुगतने को तैयार हूं। अगर नहीं है तो भी मैं सेवा करना नहीं छोड़ूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बाबा जी बोले, बेटा, यही भाव की ऊंचाई है। जब तू अपना मान अपमान छोड़कर प्रभु में रमता है, वही भाव भक्ति बनता है। वाचस्पति अब टूट गया। उसके आंखों में आंसू थे। वह बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा। मैंने ग्रंथ पढ़े, पर आज भाव पढ़ा। अर्जुन मेरा गुरु बन गया है। बाबा जी मुस्कुराए, बेटा, भाव के आगे ज्ञान भी झुक जाता है, और जो भाव से सेवा करता है वही सच्चा संत है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इस भाग का सार, भाव बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान बिना भाव सूखा। सेवा तब सच्ची बनती है जब उसमें बदले की भावना न हो। सुमिरन कोई प्रक्रिया नहीं, यह आत्मा की आदत है। संतोष वह खजाना है जो अपमान में भी खोया नहीं जाता। भाग 4, मौन सेवा और अनाम भक्ति। वाचस्पति अब अर्जुन का आदर करने लगा था। बाबा शांतदास जी ने दोनों को पास बिठाया और कहा, अब समय है कि तुम सेवा का अगला चरण सीखो, मौन सेवा और अनाम भक्ति। इसके लिए तुम्हें गांव छोड़कर साधु निवास आश्रम जाना होगा। वहां की सेवा शोर से नहीं, शांति से होती है। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुकाया। वाचस्पति भी साथ चलने को तैयार हुआ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। साधु निवास आश्रम। यह आश्रम एक वन के बीच बसा था, जहां न घंटियां बजती थीं, न भजन गूंजते थे। बस सन्नाटा, हरियाली और एक मौन का भाव। वहां के नियम थे, कोई नाम नहीं पूछेगा, न बताएगा। हर सेवा मौन में होगी, बिना दिखावे, बिना अपेक्षा। हर रात केवल एक दीपक जलेगा, नाम के स्मरण के लिए। अर्जुन ने पहली बार जाना कि मौन भी एक भक्ति है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मौन सेवा का पहला दिन। अर्जुन को आश्रम के शौचालयों की सफाई की जिम्मेदारी मिली। वाचस्पति को भोजन की रसोई में भेजा गया। किसी ने नहीं कहा, तू बड़ा ज्ञानी है, तुझे क्यों, या तू इतना सेवक है, ये काम क्यों। सब मौन थे, बस कर्म बोलते थे। अर्जुन झाड़ू लगाता और हर झाड़ू के साथ नाम जपता, राधा स्वामी, राधा स्वामी। वो समझ गया, सेवा में जब शब्द भी नहीं होते तब शुद्धता आती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कथा, राजा और झोपड़ी वाला। एक बार एक राजा जंगल में शिकार करते हुए रास्ता भटक गया। भूख से बेहाल वह एक साधारण झोपड़ी में पहुंचा। वहां एक वृद्ध किसान ने उसे रोटी दी, जल पिलाया और पलंग बिछा दिया, बिना ये जाने कि यह कोई राजा है। राजा ने पूछा, तू जानता है मैं कौन हूँ? किसान बोला, मैं जानता हूँ तू भूखा था और मेरी सेवा यही थी। बाकी तू कौन है वो प्रभु जाने। राजा बोला, क्या नाम जानना जरूरी नहीं? किसान बोला, नाम नहीं, भाव जरूरी है। राजा की आंखें नम हो गईं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अनाम भक्ति का भाव। एक दिन अर्जुन ने देखा, एक बुजुर्ग साधक रोज बगीचे के फूल चुनते और उन्हें मंदिर के पीछे गुपचुप रखाते। कोई नहीं जानता था कौन है वह। अर्जुन ने एक दिन उनके पीछे जाकर पूछा, आप ये फूल क्यों चुपचाप रखते हैं? बुजुर्ग बोले, बेटा, ये मेरी अनाम भक्ति है। न कोई देखे, न कोई जाने, बस प्रभु देखे, इतना काफी है। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे बाबा जी की बात याद आई। सेवा वो नहीं जो सब देखें, सेवा वो है जो प्रभु तक पहुंचे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वाचस्पति की परीक्षा।
वाचस्पति रसोई में सेवा कर रहा था, पर उसके भीतर अभी भी मैं का भाव जीवित था। एक दिन उसने थाली गिरा दी। एक वृद्ध साधक ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सफाई कर दी। वाचस्पति को बहुत ग्लानि हुई। मैं आज तक बोलता रहा, दिखाता रहा, पर यहाँ सब मौन में मेरी सेवा कर गए। रात को उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब मुझे समझ आया, सेवा तब पवित्र होती है जब उसमें मैं मिट जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रात की प्रार्थना। हर रात आश्रम में केवल एक दीपक जलता और सब साधक मौन में बैठकर बस श्वासों में नाम जपते। राधा स्वामी, राधा स्वामी। कोई शब्द नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस एक आंतरिक संगीत। उस दिन अर्जुन ने महसूस किया, प्रभु बाहर नहीं, भीतर धड़कते हैं, और जब सेवा मौन से होती है तो वह प्रभु के कानों तक पहुंचती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बाबा जी का पत्र। आश्रम में 10 दिन बाद बाबा शांतदास जी का एक पत्र आया। ग्रेटर देन बेटा अर्जुन, अब तू सेवा की तीसरी मंजिल पर पहुंच गया है। मौन सेवा और अनाम भक्ति, ये वही मार्ग है जिस पर संत चलते हैं। वाचस्पति अब ज्ञान नहीं, भाव से सीख रहा है। सेवा कर, सुमिरन कर और संतोष रख, यही तेरा असली नाम है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इस भाग का सार। मौन सेवा आत्मा की सबसे पवित्र भाषा है। अनाम भक्ति वह पुष्प है जो केवल प्रभु के चरणों में खिलता है। जब मैं मिटता है तब प्रभु प्रकट होते हैं। सेवा का मूल्य नाम से नहीं, भावना से तय होता है। भाग 5। क्षमा सेवा, जब अपराधी भी आत्मा बनता है। आश्रम में मौन सेवा और अनाम भक्ति का अनुभव अर्जुन और वाचस्पति के भीतर गहरा उतर चुका था। दोनों अब पहले से अधिक शांत, विनम्र और भावपूर्ण हो चुके थे। एक दिन बाबा शांतदास जी का संदेश आया, अब लौटो, तुम्हारी अगली सेवा वही है जहां अन्याय हुआ हो, घृणा हो और तुम क्षमा का दीप जला सको। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गांव में एक दुर्घटना। गांव लौटते ही अर्जुन ने देखा कि वहां भय का माहौल था। एक युवक नाम था बलवीर को चोरी और मारपीट के आरोप में गांव से निकाल दिया गया था। लोग उसे अपराधी, नीच, पतित कहकर बुलाते थे। लेकिन अर्जुन ने सुना कि बलवीर की मां बीमार थी और इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। मजबूरी में उसने कुछ धन चुराया, यही उसका अपराध था। अर्जुन ने बाबा जी से पूछा, क्या अपराधी की सेवा भी सेवा है? बाबा जी बोले, जिस दिन तू शत्रु को भोजन दे और अपराधी के लिए प्रार्थना करे, उसी दिन तेरा सेवा भावपूर्ण होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अर्जुन की पहली क्षमा सेवा। अर्जुन बलवीर की झोपड़ी पर गया। लोग कहने लगे, अब अर्जुन भी उसी के जैसे हो गया। पर अर्जुन चुप था, शांत था। बलवीर ने दरवाजा खोला और देखा अर्जुन एक थाली लेकर खड़ा है। बलवीर बोला, तू मुझे खाना क्यों दे रहा है? मुझे तो सबने ठुकरा दिया। अर्जुन बोला, जिसे दुनिया ठुकरा दे उसका हाल पूछना ही सेवा है। तूने जो किया उसका दंड तुझे विधि देगी। मैं तुझे इंसान समझकर सेवा कर रहा हूँ। बलवीर फूट फूट कर रो पड़ा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कथा। साधु और बिच्छू। एक साधु नदी किनारे स्नान कर रहा था। उसने देखा एक बिच्छू पानी में डूब रहा था। उसने उसे बचाने की कोशिश की, पर बिच्छू ने डंक मार दिया। फिर भी साधु ने दोबारा प्रयास किया। एक व्यक्ति ने पूछा, वो तुझे डंक मारता है, फिर भी तू उसे क्यों बचा रहा है? साधु बोला, उसका स्वभाव है डंक मारना, मेरा स्वभाव है बचाना। अगर मैं भी डंक मारने लगूं तो मैं साधु कैसे रहूं? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वाचस्पति की उलझन। वाचस्पति ने अर्जुन से पूछा, क्या तू बलवीर को क्षमा कर सकता है? अर्जुन ने कहा, मैं कौन होता हूँ क्षमा करने वाला? मैं तो बस उस आत्मा से प्रेम कर रहा हूँ जो अब अधूरी है। वाचस्पति सोच में पड़ गया, ये सेवा अब क्षमा के स्वरूप में बदल गई है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गांव वालों का विरोध। लोगों ने अर्जुन का विरोध शुरू कर दिया। तू चोरों से मेल रखता है, अब तेरी बातों में वो शुद्धता नहीं रही। अर्जुन बाबा जी के पास गया। बाबा जी, मैं क्या करूं? लोग मुझे भी गलत समझने लगे हैं। बाबा जी बोले, जब तू प्रकाश बनता है तो अंधकार तुझसे डरता है। तू बस जलता रह। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बलवीर का परिवर्तन। बलवीर की मां को अर्जुन ने दवा दिलवाई, उसे रोज भोजन देने लगा। एक दिन बलवीर ने अर्जुन से कहा, मैंने पाप किया था, पर तूने मुझे आत्मा बना दिया। अब मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। अर्जुन ने उसे गांव के कुएं की देखरेख की सेवा सौंप दी, वही कुआं जिसकी सफाई से अर्जुन की यात्रा शुरू हुई थी। अब बलवीर हर सुबह कुएं की सफाई करता और सुमिरन करता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बाबा जी की वाणी। बाबा जी गांव आए और संगत को संबोधित किया।
सेवा वहां सबसे अधिक फलदायी होती है जहां घृणा हो। सच्चा संत वह है जो प्रेम को न्याय से बड़ा माने, और क्षमा वह अग्नि है जो सबसे कड़े पाप को राख कर देती है। लोग शांत हो गए। बलवीर ने मंच पर आकर कहा, मैं अपराधी था, पर अर्जुन ने मुझे अपराधी नहीं समझा, उसने मुझे आत्मा समझा। अब मैं सेवा में ही जीवन देखता हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस भाग का सार, क्षमा सेवा का सबसे कठिन और उच्चतम रूप है। अपराध को दंड मिले पर आत्मा को प्रेम भी मिले, ये सच्चा संतत्व है। सेवा तब परिपक्व होती है जब वह अपमान, आरोप और आलोचना में भी अडिग रहे। बल से नहीं, भाव से परिवर्तन होता है। भाग 6, आत्मा सेवा। जब सेवा भीतर की यात्रा बनती है। गांव में अर्जुन अब एक प्रतीक बन चुका था, प्रेम, सेवा और क्षमा का। लेकिन बाबा शांतदास जी जानते थे कि अर्जुन की यात्रा अभी पूर्ण नहीं हुई। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, बेटा, तूने बाहर बहुत सेवा की, अब भीतर उतर। अगली सेवा है आत्म सेवा। तू अब एकांत में जाएगा और अपने भीतर की मलिनता को धोएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एकांत का मार्ग। बाबा जी ने अर्जुन को 7 दिनों के लिए वन के एक गुफा आश्रम में भेजा। वहां कोई नहीं था, न संगत, न सेवा, न शब्द, बस मौन, प्रकृति और अपने भीतर की आवाज। बाबा जी बोले थे, सेवा तब पूर्ण होती है जब तू स्वयं की सेवा करना सीखे, अपने विचारों, अपने विकारों और अपने भीतर के स्वभाव की। यही आत्म सेवा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला दिन, अहंकार से भेंट। गुफा में बैठते ही अर्जुन के भीतर विचार आने लगे। लोग मेरी कितनी तारीफ करते हैं, बाबा जी भी मुझे चुनते हैं, गांव में मेरे जैसी सेवा कोई नहीं करता। फिर ही एक आंतरिक स्वर गूंजा, क्या तू सेवा कर रहा था या पहचान बना रहा था? अर्जुन चौंक गया। यह आवाज भीतर के अहम की थी। उस रात उसने पहला पाठ सीखा, सेवा में मैं आ जाए तो वह व्यापार बन जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरा दिन, भय से सामना। रात को जंगल में कुछ आवाजें हुई। डर का साया फैल गया। अर्जुन को बचपन का भय याद आया, अंधेरा, अकेलापन, असहायता। वह कांपने लगा। फिर एक बात याद आई, जब सेवा प्रभु को समर्पित हो तो डर किससे? उसने गहरी सांस ली और राधा स्वामी नाम का सुमिरन शुरू किया। धीरे धीरे डर घटा और साहस बढ़ा। वह समझ गया, सेवा तब तक स्थिर नहीं जब तक भीतर भय जीवित है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरा दिन, मोह की उलझन। गुफा में अर्जुन को माँ बाप, गांव, संगत, बाबा जी सबकी याद सताने लगी। उसकी आंखें भर आईं। वह बोला, मैं कैसे रहूं इस विरह में? भीतर से उत्तर आया, जिससे तू प्रेम करता है उसे अपने भीतर खोज। जो बाहर है वह भी भीतर है। सच्चा प्रेम बंधन नहीं बनाता, वह मुक्त करता है। अर्जुन ने सुमिरन के साथ वह मोह तोड़ना शुरू किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चौथा से छठा दिन, मौन की साधना। अर्जुन अब दिन में बोलता नहीं था, यहाँ तक कि मन में भी। वह सिर्फ देखता, श्वास लेता और नाम जपता। वह जान गया, मन जब मौन होता है तभी आत्मा बोलती है। उसे बाबा जी की बात याद आए, बाहर की सेवा हलचल है, भीतर की सेवा शांति है। दोनों के बीच संतुलन बनाना ही सच्चा जीवन है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 7वां दिन, आत्मदर्शन। उस अंतिम रात को अर्जुन को एक स्वप्न आया। वह एक आईना देख रहा था जिसमें उसका चेहरा नहीं, उसके कर्म, विचार और भाव दिख रहे थे। कुछ गंदे, कुछ सुंदर, कुछ अधूरे। फिर उसने देखा एक प्रकाश आकर उन सबको धो रहा था। वह प्रकाश नाम का था, सुमिरन का था और सेवा का भी। अर्जुन जागा, उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। मैं अब जान गया, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, और सेवा आत्मा का स्वभाव है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वापसी और बाबा जी की दीक्षा। गांव लौटने पर बाबा जी ने अर्जुन को गले लगाया और कहा, अब तू अर्जुन नहीं, तू भावानंद है, जिसने सेवा को साधना बनाया और साधना को मौन। इस भाग का सार, आत्म सेवा आत्मा की शुद्धि है, बिना शब्दों की साधना। सेवा तभी स्थायी होती है जब अहंकार, भय और मोह से मुक्ति मिले। भीतर उतरना कठिन है, पर वहीं परमात्मा का साक्षात्कार होता है। मौन से जन्मती है वह शक्ति जो संसार को बिना बोले बदल देती है।